चलिए, तो कल हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए थे कि इस फॉर्म से हम लोग डेटा सेव कर रहे थे। सेव के ऊपर हम लोग काम कर दिए थे, सेव बटन के ऊपर। एडिट के ऊपर हम लोगों को काम करना है ना। आज एडिट के ऊपर काम करना है। पहले एक काम करते हैं, कोड देख लेते हैं कि अभी तक कोड क्या क्या लिखे हैं। क्या? हाँ, चलते हैं ना। तो ये क्लियर के ऊपर काम किए थे कि क्लियर बटन पे क्या हो कि सारे टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो उसको पास आउट कर रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू पास करना। याद है इसका मतलब? नहीं, ये पहले से भी जानती होगी विशिष्टा। नहीं, ठीक। चलिए देखिए, अभी क्या है कि ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है ना, उसका नेम है। हम उसको पास कर रहे हैं। ये इसका मतलब होता है असाइनमेंट, मतलब इधर की जो वैल्यू होगी वो किस में डाल दो, इसमें डाल दो। तो इस ये क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग, नहीं है ना। तो हम उसको क्लियर करा दें, मतलब इस कमांड से क्या होगा कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू नथिंग हो जाएगी, मतलब क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ है तो नथिंग हो जाएगा। समझ आ गया? अच्छा, यहाँ पे हम लोग आगे जाएंगे तो कुछ काम करेंगे कि जब भी क्लियर हो तो जो डेट टाइम का जो बॉक्स है उसमें आज का डेट आ जाए, करंट डेट आ जाए। बाद में यूजर उसको चेंज करे अपने हिसाब से, करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग इसको क्लियर करके रखे हुए हैं। इंसर्ट पे आएंगे तो ये इंसर्ट का कमांड था जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, करंट db डॉट एग्जीक्यूट, ये हमारा सिंटेक्स है। उसके बाद डबल कोट मार्क यहाँ और लास्ट में डबल कोट मार्क, ठीक है, एक साथ रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डबल कोट मार्क के अंदर सबसे पहले लिखेंगे इंसर्ट इनटू कैपिटल में। उसके बाद टेबल का नाम और जितने आपके कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम्स ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्लोज। और इसके अंदर ये जितने भी चीज़ें दिख रही हैं वो क्या दिख रही हैं कि आपकी ये कॉलम्स के नेम है, और उस सभी को कॉमा से सेपरेट कर देना है, ठीक है। कॉमा यूज़ करके सभी कॉलम्स के नाम लिख देने हैं। ओके हो गया? उसके बाद वैल्यूज़, स्पेलिंग याद रखिएगा। फिर एक ब्रैकेट को हमने ओपन किया और एक ब्रैकेट को क्लोज किया। जस्ट हाथ के हाथ ये काम करिएगा, ऐसा नहीं कि खाली ओपन कर दिया बाद में क्लोज करना भूल गए, नहीं। ओपन एंड क्लोज जब काम करोगे तो कोई किसी चीज़ का एक मतलब एक स्टार्ट और एक एंड होगा, तो आप स्टार्ट और एंड दोनों का काम एक साथ करेंगे। ये नहीं कि स्टार्ट कर दिया और बाद में हम जा करके एंड कर रहे हैं, हो सकता है उसके बीच में आप भूल जाए। तो आदत बनाना है कि जब भी कोई चीज़ करेंगे तो उसका स्टार्ट और एंड दोनों करेंगे। समझ आ गया? ये डबल कोट कहाँ से स्टार्ट है? ये वाला इंसर्ट से पहले, ये पूरा एक क्यूरी है ये। तो ये दोनों एक साथ, ये वाला कहाँ पे स्टार्ट हुआ? यहाँ। इसका एंड कहाँ चलेगा? वैल्यूज के पहले। तो दोनों एक साथ, ठीक। फिर ये चला यहाँ से, तो इसका एंड कहाँ पे है? यहाँ पे। तो दोनों एक साथ। समझ आ गया? ओके। अब इसके बाद आपको क्या डिसाइड करना है कि फील्ड मेरी नंबर की है कि टेक्स्ट की है। तो नंबर वाले फील्ड में आपको क्या करना है, सिंगल कोट मार्क एंड, लास्ट में भी एंड और सिंगल कोट मार्क, बीच में टेक्स्ट बॉक्स का नेम जहाँ से आप वैल्यू ले रहे हो। तो वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो हम इस वाले बॉक्स से ले रहे हैं, करेक्ट है ना? यही बॉक्स से ले रहे हैं ना। सेकेंड वाले में हमने क्या किया, अगर टेक्स्ट है तो सिंगल डबल, डबल सिंगल, और बीच में टेक्स्ट बॉक्स का नाम और उससे पहले एंड का साइन। क्लियर हो गया? तो यही करते चले जाना है आपको फाइनल लास्ट तक। दो ही चीज़ों पे ध्यान देना है, या तो टेक्स्ट लेना है या तो नंबर लेना है। ठीक, यहाँ तक समझ आया? सिंगल डबल करने के बाद ये काम कर देना है। कोई दिक्कत यहाँ किसी को? नहीं। अब हम एक जो नया बटन पे काम करने जा रहे हैं, क्लोज करते हैं, उसका नाम है एडिट।
अब एडिट से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग समझते हैं। एडिट हम करेंगे किसको? ये जो डेटा है, इस वाला जो डेटा हमने सेव किया है, ठीक, हम क्या चाह रहे हैं कि इस सब फॉर्म से, इस सब फॉर्म में भी तो कॉलम है ना, है कि नहीं है? इसका डिज़ाइन व्यू दिखाएं आप लोगों को, या समझ आ गया? ये जो रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर आईडी है, ये इसका कॉलम है। देखिए कहाँ कॉलम आपको नेम मिलेगा। डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, इस सब फॉर्म पे आते हैं, प्रॉपर्टी शीट में आते हैं। ये क्या है? नेम इसका रजिस्ट्रेशन आईडी, इसका नेम क्या है? नेम, इसका नेम क्या है? मोबाइल। तो ये क्या है? इस सब फॉर्म के कॉलम नेम। समझ में आया? इस सब फॉर्म के कॉलम नेम। अब हमको क्या करना है? इसमें डेटा है, इसमें डेटा है ना। अब इससे डेटा उठाओ और इस वाले में फिल कर दो। किस वाले में? इस वाले मोबाइल नंबर में। ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, समझ में आ रहा है? ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है और ये जो है इस सब फॉर्म का फील्ड है, इस सब फॉर्म का फील्ड है। तो इस सब फॉर्म के फील्ड से डेटा उठाओ और कहाँ फिल कर दो? इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फिल कर दो। क्लियर हुआ? हम ये काम कराने वाले हैं किसके थ्रू? इस बटन पे जब क्लिक हो और जो डेटा सेलेक्टेड हो, जो फील्ड सेलेक्टेड हो, एक मिनट, जैसे इस एडिट बटन पे क्लिक हो तो इसमें मल्टीपल रॉज है, अलग अलग रॉ हैं। तो जिस रॉ पे सिलेक्शन हो उस रॉ का डेटा उठाओ और बगल वाले टेक्स्ट बॉक्स में फिल कर दो। समझ आया? ठीक है, अब ये काम को हम करने वाले हैं, तो उसका सिंटैक्स क्या है वो देख लीजिए। तो हम एडिट पे जाते हैं और इवेंट पे जाते हैं। हो गया? अब मेरा टेक्स्ट बॉक्स क्या है? ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसको हम सीधा कॉपी कर लेते हैं। अभी हम इसको क्लियर कर रहे थे ना, अब हम इसको क्या करेंगे? पेस्ट कर दिया। अब इसमें हम डेटा फिल कराएंगे। तो डेटा कहाँ से आएगा? डेटा आएगा मेरा रिक्यूरी, यस, ये वाला सब फॉर्म का है ना। इस सब फॉर्म के इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, कॉपी, यहाँ आते हैं, यहाँ हमने पेस्ट किया, पेस्ट। अब इसका रिकॉर्ड सेट, रिकॉर्ड सेट का मतलब ये होता है कि एक से अधिक डेटा है, एक से अधिक डेटा है, डॉट रिकॉर्ड सेट, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड सेट। यहां तक समझ में आया? मी डॉट टेबल रजिस्ट्रेशन डॉट सब फॉर्म डॉट फॉर्म डॉट रिकॉर्ड सेट। अब कौन से फील्ड से डेटा लेना है फिर हम यहां पे बताएंगे कि डॉट फील्ड्स, डॉट फील्ड्स। अब फील्ड्स में बता देंगे हम यहां पे कौन सा फील्ड है, कोई बात नहीं। कौन सा फील्ड से आ रहा है? सेम फील्ड है, बस इसमें टेक्स्ट लगा हुआ है। ये यहां से यहां तक, कॉपी और पेस्ट, दैट्स इट। नहीं समझ में आया? हम कहां से ले रहे हैं? मी डॉट टीबीएल रजिस्ट्रेशन सब फॉर्म डॉट फॉर्म डॉट रिकॉर्ड सेट। इस रिकॉर्ड सेट में, इसके अंदर, इस सब फॉर्म के अंदर जो रिकॉर्ड सेट है उसका कौन सा फील्ड, इस वाले फील्ड से डेटा उठाओ और कहां डाल दो? उसको इसमें डाल दो। दैट्स इट। समझ आया? इतना आपको सिंटैक्स लिखना है, ये यहां तक, बाकी ये चीजें चेंज हो जाएंगी। ओके, चलिए इतना ही को हम सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लोज, क्लोज, फॉर्म व्यू, और ये मैंने इस वाले को सेलेक्ट किया है और एडिट।
आ गया एक नंबर यहाँ पे, आया कि नहीं आया? आ गया। तो यहाँ तक बात समझ में आई? एक काम करते हैं, हम 2 नंबर का डेटा इंसर्ट करते हैं। 2 नंबर नेम में डाल देते हैं अशोक, अशोक का ही नाम डाले हैं शायद ना, नहीं अमित, अशोक, मोबाइल नंबर 8899663322, ईमेल ashok@gmail.com, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 25/8/2005, ब्लड ग्रुप हो जाएगा B+, और सिटी हो जाएगा पटना बिहार। ठीक, ओके, सेव कर दिया। तो ये 2 नंबर का डेटा है। अब हमारा कर्सर कहाँ पे है? 2 नंबर। ये देखिए, ये जो 1 और 2 है ये रिकॉर्ड सेट है। क्या है? रिकॉर्ड सेट है। इस रिकॉर्ड सेट में आपने इस वाले रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया है। इस पूरे रिकॉर्ड सेट से जहां आपका कर्सर होगा मतलब आपने उस रिकॉर्ड सेट को सिलेक्ट किया है। अब इस रिकॉर्ड सेट से आप क्या करो कि जो इस फील्ड में डेटा है उसको वहां पे फिल कर दो। 2 नंबर आ गया। ये बात समझ में आई? क्या लिखे थे और क्यों लिखे थे? हाँ, रजिस्ट्रेशन आईडी के, बाकी कुछ नहीं किए थे। क्लियर हुआ? ठीक। अब जो काम हम एक के लिए किए थे वही काम हमको सबके लिए करना है। बस क्या होगा कि आपका ये खाली फील्ड चेंज हो जाएगा, ये वाला फील्ड चेंज हो जाएगा, यही ना? बाकी तो सब वही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक। तो अब हम क्या करते हैं कि यहां पर देखिए कि आपको इतना लंबा ये चीज लिखना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है ना? हम इसको थोड़ा सा, अब दूसरी लाइन लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं। क्या करेंगे? इसको यहां पे लगाएंगे विथ, विथ, और लास्ट में लगाएंगे एंड विथ। विथ को स्टार्ट किया और लास्ट में एंड विथ बता दिया। क्लियर हो गया? हाँ, बता रहे ना? अब हम यहां से इसको कट करते हैं। कहां तक? यहां तक कट, और इसको यहां पे पेस्ट कर देते हैं। बता रहे हैं ना? एंड विथ। अब क्या हुआ कि ये जितनी लाइनें चलेंगी इसके बाद उसके सब में ये जोड़ देगा। विथ का मतलब ये हुआ। तो आप इतना लिखने से बच गए सेकंड लाइन में। समझ में आया? विथ के साथ क्या काम करेंगे? हाँ, सब में। इस साइड का नहीं नहीं, छोड़ दो, रहने दो, नहीं जगह हुआ है पर रहने दो। कॉपी करते हैं, पेस्ट, 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 पेस्ट। हो गया? अब क्या करना है कि यही वाला चीज था मेरा नेम, यहां से txt खाली नहीं लेंगे, कॉपी करेंगे, बाकी ये रहेगा ना, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट, कॉपी, यही फील्ड है ना, पेस्ट, डेट ऑफ बर्थ, कॉपी, पेस्ट, उसके बाद हम कहते हैं ये ब्लड ग्रुप, कॉपी, पेस्ट, उसके बाद सिटी स्टेट, कॉपी, पेस्ट। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? आ गया? तो ये जो डॉट के आगे है हमने कहा कि विथ को बताया है कि इसको जोड़ देना है, नहीं तो सब में आपको फिर लिखना पड़ता। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए, तो हम कंट्रोल एस कर देते हैं और अब हम इसको क्लोज करते हैं, कोड को चेक करते हैं कि हमारा कोड प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस वाले पे जाते हैं एडिट। अब डेट ऑफ बर्थ हमारा फिल नहीं हुआ है,
इसमें हुआ है पर इसमें नहीं हुआ, एक्चुअली वो इंसर्ट के टाइम में गड़बड़ हुई थी। हो गया काम? देखिए तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पूरे रिकॉर्ड सेट से ये वाला डेटा उठाना है, इसके मल्टीपल फील्ड्स को उठाने और मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस में फिल करा देना है। सिंपल काम। बताइए समझ आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? लेकिन कभी कभी क्या होगा कि अगर हम इस पे जाते हैं, एक्चुअली ये अभी एडिट हमने ऑफ कर दिया है कि जिसमें डेटा होगा वही उसी पे आप क्लिक कर पाओगे, ठीक है ना? लेकिन ये ऑफ है। लेकिन अगर ये ऑन रहता, अगर ये ऑन रहता तो क्या होता? नंबर टाइप कर सकते थे, और भी चीज़ें हो जाती। क्या हो जाती? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और कमांड लिखेंगे। नहीं हो रहा है, एक्चुअली मैंने बंद किया है इसको। अभी एडिट पे देखो कर रहे हैं क्लिक, तो ऑटोमेटिक एक डेटा आ रहा है हमारा। सेलेक्टेड नहीं है, ये 2 नंबर एक्चुअली सेलेक्टेड है, इसमें इस वाले में 2 नंबर सेलेक्टेड है। अभी 1 नंबर सेलेक्टेड हो गया है, अभी 2 नंबर सेलेक्टेड हो गया है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि अगर कोई ब्लैंक सेल पे अगर आपका क्लिक हो गया है तो फिर क्या होगा? तो फिर एडिट के कमांड में आपका एरर आएगा। उस एरर से बचने के लिए, नहीं समझे मेरी बात को, इन दोनों में डेटा है ना, तो एडिट हो रहा है, फिल हो रहा है। लेकिन अगर कहीं कोई ब्लैंक रहेगा या कहीं कोई ऐसा डेटा होगा जिसमें कुछ ऐसा रो होगा जिसमें कोई डेटा नहीं होगा, तो उस केस में आपका एरर थ्रो होगा। उससे बचने के लिए कि एरर ना आए तो हम एक लाइन और लिखते हैं इसके अंदर। कौन सा लाइन लिखते हैं? इस एडिट के बटन पर दोबारा आते, ध्यान दो। अब हम इसमें एक ये विथ वाला कहानी समझ में आ गया ना, क्यों किए थे? क्योंकि अगर ये नहीं करते तो आपको यहाँ लिखना पड़ता, ठीक है? तो शॉर्टकट हमने इसका कर दिया। एक लाइन ऑफ कोड आपको और लिखना है। क्या लिखना है? हमने कहा कि क्या हो कि ये वाला जो मेरा टेबल है, टेबल रजिस्ट्रेशन, उसमें हमने कहा कि इस टेबल रजिस्ट्रेशन में जो रिकॉर्ड सेट है, माने जो रॉज हैं, जो रिकॉर्ड इसमें पड़ा हुआ है, वो एंड ऑफ फाइल नहीं होना चाहिए, यानी आखिरी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? आखिरी का मतलब क्या होता है कि जैसे रिकॉर्ड चलते जा रहे हैं तो कुछ रिकॉर्ड्स खाली भी हो जाते हैं, ब्लैंक रॉ रहता है, तो ब्लैंक रॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तब ये काम करो, यानी कुछ ऐसा रॉ आपका सिलेक्टेड हो जिसमें डेटा हो, तभी तो एडिट का फायदा है ना। तो ये काम, चूंकि जब आप यूज़र के लिए बनाएंगे तो कहीं भी क्लिक कर सकता है, तो हमने उसको बाउंड कर दिया कि नहीं, एंड ऑफ फाइल पे आप ये काम नहीं कर पाएंगे, ब्लैंक वाले पे नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा काम था ये, सब फॉर्म डॉट रिकॉर्ड से डॉट एंड ऑफ फाइल। अगर ये ना हो, इफ़ नॉट का मतलब होता है कि ये ना हो, तब ये काम करना है। और जब आप इफ़ लगाए हैं तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? एंड इफ़ लगाना पड़ेगा। दैट्स इट। समझ आ गया? ये क्या है प्रियांशी? ये सब फॉर्म है, सेकेंड वाला फॉर्म जो डिस्प्ले हो रहा था डेटा उसमें। उसके बाद इस रिकॉर्ड सेट को यूज़ करने के लिए आपको डॉट फॉर्म लगाना पड़ेगा, तब ये रिकॉर्ड सेट आएगा। इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, इवेंट बहुत तरह की हैं। तो ये रिकॉर्ड सेट है। उसके बाद हमने इसको कहा एंड ऑफ फाइल नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? चलिए, अगर ज़्यादा आप दिक्कत आ रही है तो फिलहाल अभी उसको आप लोग ये समझ के चलिए कि इसको लिखना है। धीरे धीरे आप इसको खुद समझ जाएंगे कि क्यों लिखना है। ठीक, अब हम इसको सेव कर दें। एडिट का काम यहाँ पे आपका फाइनल हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है इस सब फॉर्म में जो डेटा पड़ा हुआ है उस पूरे डेटा को आप इस वाले में फिल करा दोगे। ओके,
अगर आपका 3 कॉलम है, यहाँ पे डिसेबल है एक्चुअली, आप अभी क्लिक नहीं कर पा रहे हैं दूसरे रो पे, लेकिन अगर यहाँ पे ये इनेबल होता तो फिर उस केस में आपकी एरर हो सकती थी कि आए, तो इसलिए हमने कहा कि एंड ऑफ फाइल नहीं होना चाहिए, तब ये काम करना है। ठीक हो गया, समझ में आया कुछ कुछ? ठीक। जब यहाँ पे डेटा आ जाए तो हम इस अशोक को मयंक कर सकते हैं। अरे इसमें था तो नहीं चेंज कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ले आए तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अशोक का मोबाइल नंबर बोला, अशोक के नहीं, मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए, तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो अब जो बात होगी वो होगी बात अपडेट की, कि डेटा को अपडेट कैसे करना है। ठीक है, अपडेट करने के लिए एक हमारा बेस कॉलम चाहिए कि किस कॉलम के बेस पर पूरे डेटा को अपडेट करना है। अच्छा, अपडेट का मतलब ये थोड़ी होता है कि खाली मोबाइल नंबर, कुछ भी चेंजेस हो सके। अशोक ने कहा कि डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दीजिए, मेरा ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए, या मेरा ब्लड ग्रुप चेंज कर दीजिए, या फिर मेरा हम एड्रेस चेंज कर दीजिए, कुछ भी चेंज हो सकता है। समझ में आया? लेकिन कुछ चेंज नहीं होगा तो वो होगा आईडी, और आईडी ही मेरा बेस होगा, बेस कॉलम। समझ में आया? किसके बेस पर करना है? तो आधार कार्ड अगर आप देखे होगे तो आधार कार्ड का नंबर चेंज नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। फ़ोटो चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा, मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, या और भी जो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, पर जो नहीं चेंज होगा वो क्या नहीं होगा? नंबर चेंज नहीं होगा। समझ आया? तो ये मेरा जो है, ये मेरा बेस कॉलम होगा। अगर आप लोग याद होगा पीछे हम लोग अपडेट का एक कमांड लिखे थे, तो ये मेरा बेस कॉलम होगा और इसके बेस पर हम अपडेट का क्यूरी लिखेंगे। तो एक बटन, ठीक है, यहाँ बात समझ में आई? अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे डेटा हम डिस्प्ले करा रहे थे, अब इस डेटा को हमने वापस कहाँ फिल करा दिया? इस टेक्स्ट बॉक्स में, इस टेक्स्ट बॉक्स में फिल करा दिया, और एडिट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से डेटा इसमें फिल करा दे रहे हैं। अब मेरा काम होगा कि इस सारे डेटा को हम अपडेट कर दें। ठीक है, चेंज कर दें मतलब। तो अब चेंज करने के लिए हम डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, यहाँ पे एक नया बटन बनाते हैं, इसी बटन का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपडेट, और इस अपडेट का हम नाम चेंज कर देते हैं, BTTN अपडेट। ठीक हो गया ना? फॉर्मेट क्या? हाँ, ये तो लिख दिया हम लोग, पहले ही लिख दिया अपडेट। हाँ, चेंज कर दिया ना। हाँ, ये है डबल क्लिक। ठीक है, चेंज कर, कैप्शन चेंज कर दी, हो गया काम यहाँ तक। अब इस अपडेट के बटन पे क्या हो, इवेंट पे जाते हैं, कोड बिल्डर। ठीक है, अपडेट आ गया। अब अपडेट के बटन पे हमें क्या करना है? कॉपी पेस्ट, करंट DB डॉट एग्जीक्यूट, डबल कोट मार्क, एक मिनट। अच्छा, हम लोग फिर से लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। ध्यान दो उधर। चलिए, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने क्या लिखा? करंट DB डॉट एग्जीक्यूट, डबल कोट मार्क के अंदर अपडेट, अपडेट। अब किसको अपडेट करना है? TBL, ये रहा मेरा, इस वाले टेबल को अपडेट करना है, कॉपी पेस्ट। ठीक, इसके बाद कमांड है सेट। क्या है?
सेट, माने इस टेबल में सेट करो, किस में, किसके अंदर क्या सेट करो। तो हम सीधा सीधा इसको कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक, जस्ट वन वैल्यू से पहले तक ये था, यही कॉलम है ना मेरे, कंट्रोल सी कर लिया, आ रहे आ रहे पेस्ट कर दिया। ठीक, अब सबके आगे इक्वल टू लगाओ, सबके आगे इक्वल टू लगाओ, नेम के बाद इक्वल टू, मोबाइल नंबर के बाद इक्वल टू, ईमेल के बाद इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू का मतलब होता है कि डेटा इधर से इधर डालना है। ठीक, हो गया काम। उसके बाद एक एक वैल्यू को उठा लो, ये वाला कॉपी, पूरा को कॉपी कर लिए, यहाँ आ गए इस वाले लाइन में, और कहीं पे एक जगह पेस्ट कर लेते हैं, या नीचे वाली लाइन में पेस्ट कर लेते हैं। एरर आएगा हालांकि, पर फिलहाल अब ये हमने यहाँ से किया कट। ठीक है ना, कहाँ फिल कर दें इसको, नेम में। एक मिनट, हम इसको कट करके दूसरी जगह रख लेते हैं, नहीं तो बार बार एरर थ्रो करेगा। कंट्रोल एक्स, एक नोटपैड में चले जाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कट होगा नहीं, रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं लेना है अभी, ये तो बेस कॉलम होगा। यहाँ से यहाँ तक कट, यहाँ पे पेस्ट। ठीक ना, उसके बाद ये कॉलम कॉमा के बाद ये वाला कट, और यहाँ पे पेस्ट। ठीक, नेक्स्ट, इस कॉमा के बाद यहाँ तक कट, और यहाँ पे पेस्ट। सॉरी, तो मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल, पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को उठाया यहाँ तक, कंट्रोल एक्स और पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट उठाया ब्लड ग्रुप, जो यहाँ तक रहेगा, कंट्रोल एक्स, ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, और फाइनली सिटी स्टाइल, सिटी स्टेट भी हम लोग कट कर लेते हैं, कट, और यहाँ पे पेस्ट। ठीक, अब आपको बताना पड़ेगा कि किसके बेस पर ये काम करना है, किसके बेस पर, वेयर। अब यहाँ पे बताएंगे वेयर, वेयर। ठीक है, कॉलम नेम मेरा कौन सा होगा, कॉलम मेरा ये वाला होगा, कि रजिस्ट्रेशन आईडी किसके बेस पर, इसके बेस पर, वेयर रजिस्ट्रेशन आईडी इक्वल टू ये होना चाहिए, दैट्स इट। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। ओके, तो लास्ट में देखिए दो डबल कोट आए हैं, एक इसके लिए आया है और एक शुरू से जो चल रहा है उसके लिए है। और फाइनली हम यहाँ पे कहते हैं कि एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर दो। कौन सा मैसेज बॉक्स, ये वाला। और हम कह देंगे कि यहाँ पे हो जाएगा अपडेट डेटा, सेव के जगह अपडेट सक्सेसफुली, और यहाँ पे लिख देंगे अपडेटेड, अपडेटेड। और उसके साथ साथ हम ये वाला रिक्यूरी चला देंगे ताकि डेटा अपडेट हो तो आपको दिखाई दे, सब फॉर्म में डेटा दिखाई दे, दैट्स इट। कोई बात नहीं, आगे पीछे भी चल सकता है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? हालांकि ये आगे होना चाहिए क्योंकि मैसेज बॉक्स बाद में डिस्प्ले हो, पहले रिक्यूरी चल जाए। ओके, सेव कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, फॉर्म पे आते हैं।
तो ऑलरेडी यहाँ पे एक है, तो इस राज को हटा देते हैं और सिर्फ अमित, जस्ट अमित अपडेट, डेटा अपडेट सक्सेसफुली। तो अमित से अमित, राज से अमित हो गया। क्या हुआ, समझ आया? अब इसका आप देखिए मोबाइल नंबर है 99887776, ठीक है। हम इसको जस्ट एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जस्ट अपडेट। क्लियर हो गई कहानी? तो ये 4 ही कमांड आपके सबसे इंपॉर्टेंट थे। एक और बच गया डिलीट का, वो हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? तीन चीज़ को नो करना है, डिलीट को और एडिट को। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चलिए।